ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुनुतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विधुनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः काम लोभादेश्चेत् चेत् एतेन निरावृत्तिं स्थित सत्य प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं चीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्म प्रोजितो कैटप्पो नत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्रवस्तु शिवतं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवतं महामुनिकृतं किमुवापरेश्वरं संघो रुद्यति पृथ्वी सुतक्षणात् निगम कल्पतरुगलितं फलं सुखमुखाद्रव्ययुत संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मूर्खो रसिका भूवि भावक सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धुत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। संसार सागरिमग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राहागृतांगं मामुद्धभवाड्वात् सुप्ररूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मज्ञानाविनाशय भवे भवे यथा भक्ति पादुस्तव जायते तथा कृष्ण देवस्य नाथस्थो नयतं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम् आराध्यो भगवान् ब्रजेशतन्यो तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजदधु वर्गे नया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अम्लं प्रेमोपमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मद्मिदं तत्रादरुणापर कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 3 और श्लोक संख्या 1 नंबर पढ़ना है। टाइटल है यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश। अब यमराज अपने दूतों को आदेश क्या देते हैं इसके बारे में हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं श्री राजो उवाच निशम्यम देवस्व भटोपवर्णितम कृत्या प्रत्याह किम तानपि धर्मराजम एवं हताज्ञो विहता मुरारे न्यादेशिकी यस्य वसे जनो अयम। राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, हे सुखदेव गोस्वामी, यमराज सारे जीवों के धार्मिक और अधार्मिक कार्यों के नियंत्रक हैं, लेकिन उनका आदेश व्यर्थ कर दिया गया है। जब उनके सेवकों अर्थात यमदूतों ने उनसे विष्णु दूतों द्वारा अपने पराजय की जानकारी दी, जिन्होंने उन्हें अजामिल को बंदी बनाने से रोका था, तो यमराज ने क्या उत्तर दिया। इससे पहले कि हम लोगों ने स्टोरी में सुना कि यमराज के जो 3 दूत आते हैं अजामिल के आत्मा को ले जाने के लिए, ठीक है ना। तो उसने डर के मारे नारायण का नाम पुकारा, और जैसे ही नारायण का नाम पुकारा वैसे ही विष्णु दूत आ जाते हैं लेने के लिए उसको। तो विष्णु दूतों और यमदूतों में बातचीत होती है आपस में, और यमदूतों को समझाते हैं कि जिसने भी भगवान श्री हरि का नाम लिया है वो हमारा मतलब भगवान श्री नारायण के पास जाएगा या नारायण के धाम को जाएगा जीवन के अंत में। इस प्रकार उनसे बातचीत होती है। जो है यम के जो दूत हैं वो धर्म के सिद्धांत बताते हैं। फिर विष्णु दूतों ने भगवान के नाम की महिमा बताई कि अगर जो जीवन के अंत में अंत काल ऐसे माम एवं स्मरण मुक्ता कलेवरम, मतलब अंत काल में जब व्यक्ति भगवान का नाम स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है तो उसको क्या गति मिलती है। इस प्रकार दोनों में जो वार्ता होती है विष्णु दूतों और यमदूतों में, उसका हम लोग वर्णन जो है पिछले अध्याय में सुने, और किस प्रकार विष्णु दूत अजामिल को आशीर्वाद देते हैं और उनको मंत्र प्रदान करते हैं। फिर अजामिल जो है कन्नौज से जाता है हरिद्वार, हरिद्वार में जाकर भगवान का भजन करता है। जब विष्णुदूत देखते हैं कि अजामिल अब शुद्ध हो गया है, तब उसको फिर से लेने के लिए आते हैं और सोने का विमान भेजते हैं। वैकुंठ से विमान आता है, उस पर अजामिल आध्यात्मिक शरीर से सवार होता है और भगवान के धाम चला जाता है। ये है भगवान विष्णु के भक्तों की कृपा, नारायण के भक्तों की कृपा।
अब यहाँ पर बता रहा है कि यमदूतों तथा अजामिल यमदूतों और यमराज के बीच में वार्ता क्या हुई उसके बारे में हम लोग सुनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इसको ध्यान से समझेंगे तो बहुत अच्छा हमें इसका परिणाम मिलेगा। बोलते हैं, हे प्रभु, हे सुखदेव गोस्वामी, यमराज सारे जीवों के धार्मिक और अधार्मिक कार्यों के नियंत्रक हैं। यमराज हमारे धर्म और अधर्म जो भी कार्य करते हैं उसके नियंत्रक यमराज हैं। लेकिन उनका आदेश व्यर्थ कर दिया गया जब उनके सेवकों अर्थात यमदूतों ने उनसे विष्णु दूतों द्वारा अपनी पराजय की जानकारी दी, जिन्होंने उन्हें अजामिल को बंदी बनाने से रोका था। तो यमराज ने क्या उत्तर दिया? बोलते हैं, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यद्यपि यमदूतों के कथन वैदिक सिद्धांतों के द्वारा पूर्णतः अनुमोदित थे, किंतु विष्णु दूतों के कथन विजयी रहे। इसकी पुष्टि स्वयं यमराज ने की है। बता रहे हैं कि यमदूतों के कथन वैदिक सिद्धांतों के अनुसार पूर्णतः अनुमोदित थे। जो यमदूत ने जो वैदिक सिद्धांत प्रस्तुत किए वो बिल्कुल ही परफेक्ट था, मतलब प्रमाणित था। किंतु विष्णु दूतों के कथन विजयी रहे। जो विष्णु दूतों ने अपने प्रस्ताव रखे अजामिल के केस में, वो बिल्कुल विजयी रहे। मतलब उन्होंने जो प्रस्ताव रखा अजामिल यमदूतों के सामने, तो उसमें ये विष्णु दूतों की विजय हुई। इसकी पुष्टि स्वयं यमराज ने भी की कि जो विष्णु दूतों ने बोला है वो बिल्कुल ही सही बोला है। क्योंकि यमराज भी परम वैष्णव है, क्या है, महाजनों महाजनों में एक नाम यमराज का भी है। बोलते हैं, यमस्य देवस्य न दंड भंगम कृतस्य नरसे श्रुतपूर्व आसित एतन मुने वृश्चति लोक संशयम न ही तदन्यम इति में विनिश्चिंतम। हे महर्षि, इसके पूर्व यह कहीं भी सुनाई नहीं पड़ता कि यमराज के आदेश का उल्लंघन हुआ हो। इसलिए मैं सोचता हूँ कि लोगों को इस पर संदेह होगा, जिसका उन्मूलन अन्य कोई नहीं अपितु आप ही कर सकते हैं। क्योंकि ऐसी मेरी दृढ़ धारणा है, इसलिए कृपया करके इन घटनाओं के कारणों की व्याख्या करें। यहाँ पर बता रहे हैं, हे महर्षि, इससे पूर्व यह कभी नहीं सुनाई नहीं पड़ा कि यमराज के आदेश का कोई उल्लंघन करता हो। यमराज ने जिस जीवात्मा को लाने का आदेश दे दिया हो और कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि लोगों को इस पर संदेह होगा, जिसका उन्मूलन अन्य कोई नहीं अपितु आप ही कर सकते हैं। क्योंकि मेरी ऐसी दृढ़ धारणा है, इसलिए कृपया करके इन घटनाओं के कारणों की व्याख्या करें। ये कौन पूछ रहा है? परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहा है कि अब कभी ऐसा नहीं हुआ विश्व इतिहास में कि यमराज के द्वारा दिए हुए आदेश का कोई उल्लंघन करे, क्योंकि वो न्याय के देवता हैं। जो आदेश देते हैं बिल्कुल परमात्मा के प्रॉपर निर्देशन में आदेश देते हैं किसी जीवात्मा को। और ये ऐसा कैसे हो गया? इसलिए मैं सोचता हूँ कि लोगों को इस पर संदेह होगा, इसका अनुमूलन अन्य कोई नहीं अपितु आप ही कर सकते हैं। क्योंकि ऐसी मेरी दृढ़ धारणा है, इसलिए कृपया करके इन घटनाओं का कारणों की व्याख्या करें कि कैसे कोई व्यक्ति यमराज के आदेश का पालन न करके और उसको नकार सकता है। ये परीक्षित महाराज के क्वेश्चन है। अब सुखदेव गोस्वामी उस पर बोलना शुरू करते हैं। बोलते हैं, भगवत पुरुषम राजन्याम मय्या प्रति हतोगमा पतिम विज्ञापयामासम सूर्यम सय मणिपतिम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, जब यमराज के दूत विष्णु दूतों द्वारा चकरा दिए गए और पराजित कर दिए गए, तो वे अपने स्वामी संयमनी पुरी के नियंत्रक तथा पापी पुरुषों के स्वामी यमराज के पास इस घटना को बताने पहुंचे। अब वो यमपुरी जाते हैं, जिसको संयमनीपुरी कहते हैं, यमपुरी को। वहां पर जाकर अपने स्वामी यमराज के सामने इस घटना का वर्णन करते हैं। क्या बोलते हैं? यमदूता ऊचु कतिम संति यम शास्तारो जीवलोकस्य वे प्रभु त्रैविध्यम कुर्वन्त कर्म फलाभिव्यक्ति हेतवः। यमदूतों ने कहा कि हे प्रभु, इस भौतिक जगत में कितने नियंत्रक या शासक हैं। प्रकृति के तीन गुणों के अधीन संपन्न कर्मों के विविध फलों को प्रकट करने के लिए कितने कारण उत्तरदायी हैं। उन्होंने बोला, यमदूतों ने पूछा कि हे प्रभु, यमराज से क्या पूछा कि हे प्रभु, इस भौतिक जगत में कितने नियंत्रक या शासक हैं जो इस भौतिक जगत को नियंत्रित या शासित करते हैं। प्रकृति के तीन गुणों के अधीन संपन्न कर्मों के विविध फलों को प्रकट करने के लिए कितने कारण उत्तरदायी हैं। ये दो क्वेश्चन यमदूत अपने स्वामी यमराज से पूछते हैं कि इस भौतिक जगत को नियंत्रित करने के लिए कितने शासक हैं और प्रकृति के तीन गुणों के अधीन संपन्न कर्मों के फलस्वरूप फलों को प्रकट करने के लिए कितने कारण उत्तरदायी हैं। इसमें तात्पर्य में लिखते हैं कि शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वे यमदूत इतने निराश थे कि उन्होंने प्रायः क्रुद्ध होकर अपने स्वामी से पूछा
कि क्या उनके अतिरिक्त भी कोई स्वामी है भौतिक संसार में। यही नहीं, चूंकि यमदूत पराजित किए जा चुके थे, उनका स्वामी उनकी रक्षा नहीं कर सका था, अतः वे यह कहना चाह रहे थे कि उन्हें ऐसे स्वामी की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई सेवक बिना पराजित हुए अपने स्वामी के आदेशों का पूरा नहीं कर सकता, तो ऐसे स्वामीहीन शक्तिहीन स्वामी की सेवा करने से क्या लाभ। तो यमराज जो है, यमराज के दूत जो है विष्णु दूतों से पराजित हो गए। जबकि यमदूत भी कोई साधारण जीवात्मा नहीं होते हैं, वो भी भगवान के धर्म के नियमों को, सिद्धांतों को जानते हैं। बता रहे हैं, चूंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वे यमदूत इतने निराश थे कि उन्होंने प्रायः क्रुद्ध होकर अपने स्वामी से पूछा कि क्या उनके अतिरिक्त भी कोई स्वामी है जो भौतिक संसार को कंट्रोल करता है। यही नहीं, चूंकि यमदूत पराजित किए जा चुके थे, अतः उनका स्वामी उनकी रक्षा नहीं कर सकता था। अतः वे यह कहना चाह रहे थे कि उन्हें ऐसे स्वामी की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई सेवक बिना पराजित हुए अपने स्वामी के आदेशों को पूरा नहीं कर सकता, तो ऐसे शक्तिहीन स्वामी की सेवा करने से क्या लाभ होगा। और जो कोई स्वामी अपने सेवकों की रक्षा नहीं कर सकता, तो ऐसे स्वामी की सेवा करने से क्या लाभ होगा, ये यमदूतों का कहना था। बोलते हैं, यदि सयो बहवोलोके शास्तारो दंड धारणम कस्य स यात्या नवा कस्य मृत्यु चा मृतमेव वा। यदि इस ब्रह्मांड में अनेक शासक और न्यायकर्ता हैं जो दंड तथा पुरस्कार के विषय में मतभेद रखते हो, तो उनके विरोधी कार्य एक दूसरे को प्रभावित कर देंगे, और न तो कोई दंडित होगा न पुरस्कृत होगा। अन्यथा यदि उनके विरोधी कार्य एक दूसरे को प्रभावहीन नहीं कर पाते हैं, तो हर एक को दंड तथा पुरस्कार दोनों ही देना होगा। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि यदि इस ब्रह्मांड के अनेक शासक और न्यायकर्ता हैं, तो दंड तथा पुरस्कार के विषय में मतभेद रखते हैं। कि एक तरफ ये दंड देने के लिए ले आ रहे थे यमदूत, और दूसरी तरफ विष्णु दूतों ने कृपा करके उसको हरिद्वार भेज दिया कि जाकर वहां पर भगवान का भजन करो, शुद्ध हो जाओ, और फिर विमान में बैठकर भगवान के धाम चले जाओ। तो वही यमदूत बता रहे हैं कि शासक और न्यायकर्ता इस ब्रह्मांड में अनेक हैं, तो जो दंड तथा पुरस्कार के विषय में मतभेद रखते हैं कि एक न्यायकर्ता जो है दंड देगा और दूसरा न्यायकर्ता उसको पुरस्कृत करेगा, तो उनके विरोधी कार्य एक दूसरे को प्रभावहीन कर देंगे। अब एक व्यक्ति का निर्णय कुछ अलग होगा, दूसरे शासक का निर्णय कुछ और होगा। तो बता रहे हैं कि इससे जो विरोधी कार्य उत्पन्न होगा वो प्रभावहीन कर देगा दोनों को। तो कोई दंडित होगा न पुरस्कृत होगा। अन्यथा यदि इनके विरोधी कार्य एक दूसरे को प्रभावहीन नहीं कर पाते, तो हर एक को दंड और पुरस्कार दोनों ही देने होंगे। बोलते हैं, चूंकि यमदूत यमराज के आदेशों को पूरा करने में असफल रहे, अतः उन्होंने संदेह व्यक्त किया कि यमराज में पापी को दंड देने की शक्ति है भी या नहीं। यद्यपि वे यमराज के आदेशानुसार अजामिल को बंदी बनाने गए थे, किंतु उन्होंने किसी उच्च अधिकारी के आदेश के कारण अपने आप को असफल पाया। इसलिए वे इस बारे में अनिश्चित थे कि अधिकारी अनेक हैं या केवल एक ही हैं। यदि कोई अधिकारी हो तो विभिन्न निर्णय दे जो परस्पर विरोधी हो, तो कोई व्यक्ति या तो गलत दंड या पुरस्कार पा सकता है, या फिर वह न तो दंडित होगा न पुरस्कृत होगा। अब यमराज का पोस्ट जो है धर्म का पोस्ट है। वो जो निर्णय देते हैं बिल्कुल ही परफेक्ट परमात्मा के प्रॉपर निर्देश में देते हैं। लेकिन अजामिल के केस में क्या हुआ, अजामिल ने अंत समय नारायण का नाम पुकार दिया। तो कृष्ण का जहां पर नाम या भगवान का नाम जहां पर पुकार दिया जाता है, वहां पर कोई भक्ति के सिद्धांत कार्य नहीं कर, धार्मिक सिद्धांत या वैदिक सिद्धांत कार्य नहीं कर। जहां पर भगवान के नाम का संकीर्तन होगा या भगवान का नाम उच्चारण हो जाएगा, वहां पर वैदिक सिस्टम कुछ काम नहीं करेगा। वहां पर भक्ति के जो सिद्धांत हैं वही कार्य करेंगे। इसीलिए यमराज के दूतों ने यमराज को मतलब इस तरह से बोला कि क्रोध में आकर, कि चूंकि यमदूत यमराज के आदेशों को पूरा करने में असफल रहे, अतः उन्होंने संदेह व्यक्त किया कि यमराज में पापियों को दंड देने की शक्ति है भी या नहीं। यद्यपि वे यमराज के आदेशानुसार अजामिल को बंदी बनाने गए थे, किंतु उन्होंने किसी उच्च अधिकारी के आदेश के कारण अपने आप को असफल पाया। इसलिए वे इस बारे में अनिश्चित थे कि अधिकारी अनेक हैं या केवल एक ही हैं। इस संसार में अधिकारी एक ही व्यक्ति है जो निर्णय दे सकता है, या और भी निर्णय देने वाले हैं। यदि कई अधिकारी हो तो विभिन्न निर्णय दे सकते हैं जो परस्पर विरोधी हो। तो कोई व्यक्ति या तो गलत
गलत दंड या पुरस्कार पा सकता है। कि अगर जो निर्णय देने वाला बहुत सारा, जैसे मान लो कि कोर्ट होता है, उसमें दोनों पक्षों का वकील होता है, लेकिन डिसाइड जज करता है कि सजा क्या मिलनी है, या बरी होना है या सजा पाना है। तो दोनों पक्षों का वो पहले वार्ता सुनता है, वकील जिरह करते हैं, आपस में बहस करते हैं, फिर डिसाइड करता है कि इस क्लाइंट जो मुजरिम है इसको मतलब बरी करा जाएगा या सजा दिया जाएगा। अब दो जज बैठे हों और दोनों का अलग अलग निर्णय हो, तो या तो वो दंडित होगा या पुरस्कृत होगा, दो में से एक कार्य होगा। वहीं पर यहाँ यही घटना अजामिल के साथ हुई। एक तरफ यमराज के दूत जो आए वो इसको दंड देने के लिए ले जा रहे थे, और दूसरी तरफ विष्णु दूतों ने उसको रिहा कर दिया। उनका सिद्धांत जो था, उनका जो फिलॉसफी था, वो बहुत ही पावरफुल निकला, जिसके कारण यमदूत परास्त हो गए। यमदूत भी वैदिक नियम जानते थे, धार्मिक सिद्धांत जानते थे, लेकिन उनको विष्णु दूतों और भगवान के भक्तों की महिमा नहीं पता थी। इसलिए इस लेसन्स में भगवान के भक्तों की महिमा बताई गई, कि जो भगवान का भक्त है उसकी महिमा क्या है। ये बहुत ही यूनिक करेक्टर है अजामिल। श्रीमद् भागवतम में आप बहुत सारे डिवोटी से पूछोगे तो कोई अजामिल को अच्छे दृष्टि से नहीं देखता है। मतलब बहुत ही रेयर व्यक्ति होगा जो अजामिल को की चरित्र को बहुत ही गंभीरता से पढ़ा होगा, वही अजामिल को पसंद करेगा भक्ति में जीवन में। वो पूरा श्रीमद् भागवतम की अलग अलग स्टोरी सुन लेगा, लेकिन अजामिल प्रसंग में उसको थोड़ा सा, क्योंकि इसने बीच में जो कार्य किया वो बहुत ही आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही खराब था। लेकिन भगवान ऐसे एग्जाम्पल इसलिए सेट करते हैं कि पापी से पापी व्यक्ति भी भगवत नाम का कीर्तन करके और भगवान के धाम को प्राप्त हो सकता है। जैसे जड़ भरत के जीवन में हम लोग देखते हैं, वो पहले जीवन में पारिवारिक जीवन का त्याग करके और भगवान की भक्ति को स्वीकार किया था, और कैसे हिरण से आसक्त हो जाते हैं। तो भगवत इच्छा से भाव के लेवल पर जो भक्ति कर करके पहुंच गया भाव लेवल पर, उसका भी वहां से पतन हो जाने का मतलब है कि भगवान की कुछ इच्छा है। तभी वो भक्तों को इस तरह से उस रास्ते से डिविएट करके और फिर से एक भौतिक प्लेटफॉर्म पर कार्य करने के लिए मजबूर कर देते हैं, और फिर वहां से उसको शुद्ध भक्ति की तरफ प्रोग्रेस करा देते हैं, और वो भगवान के धाम चला जाता है। तो ये सब लीलाएं भगवान अपने भक्तों के, ये जो श्रीमद् भागवतम के करेक्टर हैं, ये साधारण चरित्र नहीं है। यह श्रीमद् भगवत गीता का करेक्टर अर्जुन है। अर्जुन भगवान का शुद्ध भक्त था। उसके हृदय में भगवान ने जानबूझकर मोह उत्पन्न किया परिवार के जनों के प्रति। अब जो मित्र हो भगवान के साथ खेलता खाता पीता घूमता हो, मित्रोत भाव में हो, वो भी माया में चला जाए, ये बहुत बड़ी मतलब सोचने वाली बात है। या जय विजय का हम लोग देखते हैं कि आध्यात्मिक संसार से पतन हो जाता है, भगवान की इच्छा के कारण हुआ। तो ये जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, अजामिल हैं, भरत महाराज हैं, चाहे इस तरह के जो करेक्टर हैं श्रीमद् भागवतम में जो दिया हुआ है चरित्र, ये भगवान की इच्छा के कारण होता है। एक एग्जाम्पल भगवान सेट करना चाहते हैं अपने भक्तों के माध्यम से, कि ऐसे भक्त को अभी हम कल्याण कर देते हैं, भगवत नाम कल्याण कर देता है, ताकि आदमी का विश्वास बढ़ जाए भगवान पर। भगवान के द्वारा की गई हर एक घटनाएं हर जीवों के लिए बहुत ही मंगलकारी है। अब अजामिल प्रसंग में बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं सीखने को, कि एक पापी व्यक्ति का भी भगवत नाम जप करके कल्याण हो सकता है, जो चारों नियमों को ब्रेक करता हो, और इस पर भगवान और किसी वैष्णव की कृपा हो जाए, तो वो निश्चित रूप से जीवन की सफलता को प्राप्त कर लेगा। भगवत नाम कितना पावरफुल है, कि अगर जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम इन प्रकार किसी भी भाव से ले ले, तो निश्चित रूप से उसको भगवान की कृपा मिल जाएगी, उसको यमदूत नहीं ले जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लेसन्स जो है अजामिल के चरित्र से मिलता है। ये भी मिलता है कि अगर जो हम नियमों में ढीलापन लाते हैं, तो अपने आध्यात्मिक जीवन में हम अपने आध्यात्मिक रास्ते से हटकर और सीधे भौतिक प्लेटफॉर्म पर कार्य करने के लिए आ जाएं। इसलिए बड़े सतर्क रहने की जरूरत है आध्यात्मिक जीवन में। बहुत ही सेंसिटिव रास्ता है।
बता रहे हैं, भौतिक जीवन में हमारे अनुभव के अनुसार एक न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति दूसरे न्यायालय में याचिका दे सकता है। इस तरह वही व्यक्ति विभिन्न निर्णयों के अनुसार दंडित या पुरस्कृत किया जाता है, किंतु प्रकृति के कानून में या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के न्यायालय में ऐसे परस्पर विरोधी निर्णय नहीं हो सकते। अब भौतिक संसार में क्या होता है, व्यक्ति और जो एक कोर्ट में केस हार जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाता है, वहां पर अपने दस्तावेज पेश करता है क्लाइंट, और कस्ट क्या बोलते हैं कि अलग अलग गवाह पेश करता है और केस जीत जाता है। तो एक जगह से उसको दंड देना लिखाता है, दूसरी जगह से पुरस्कृत हो जाता है वो व्यक्ति। इस भौतिक संसार में सब कुछ संभव है, लेकिन आध्यात्मिक संसार में भगवान के निर्णय और जो न्यायकर्ता का निर्णय होता है वो कभी पूर्ण तथा विरोधों से मुक्त होता है, उसमें कोई गलती नहीं होती है। अजामिल के मामले में यमराज की स्थिति अति विषम थी, क्योंकि अजामिल को बंदी बनाने में यमदूत सही थे, किंतु विष्णु दूतों ने उन्हें निष्फल कर दिया था। यद्यपि इस परिस्थिति में यमराज पर विष्णु दूत तथा यमदूतों दोनों ही दोषारोपण कर रहे थे, किंतु न्याय करने में वे पूर्ण थे, क्योंकि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति प्राप्त है। अतः वो बताएंगे कि उनकी सही स्थिति क्या है और हर व्यक्ति किस तरह परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बोलते हैं, किंतु शास्त्रित बहुत्वम सया बहुनामिहम कर्मिणाम शास्त्रित्व मुपाचारो ही यथा मंडल वर्तिनाम। यमदूतों ने आगे कहा कि चूंकि कर्मी अनेक हैं, अतः उनके न्याय करने वाले निर्णायक या शासक भिन्न भिन्न हो सकते हैं। बता रहे हैं कि चूंकि कर्मी व्यक्ति अनेक हैं, अतः उनके न्याय करने वाले निर्णायक या शासक भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु जिस तरह एक केंद्रीय सम्राट विभिन्न विभागीय शासकों को नियंत्रित करता है, उसी तरह सारे निर्णायकों के मार्गदर्शन हेतु एक परम नियंता होना चाहिए। बोलते हैं, चूंकि कर्मी अनेक हैं, अतः उनके न्याय करने वाले निर्णायक या शासक भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे व्यक्ति कर्म करता है, उसी तरह उसका कर्म उसको न्याय दिलाने में या निर्णयात्मक आदेश दिलाने में उसको भिन्न भिन्न तरीके से शासक कार्य करते हैं। किंतु जिस तरह एक केंद्रीय सम्राट विभिन्न विभागीय शासकों को नियंत्रित करता है, उसी तरह सारे निर्णायकों के मार्गदर्शन हेतु एक परम नियंता होना चाहिए। सरकारी व्यवस्था के विभिन्न लोगों को न्याय दिलाने के लिए विभागीय अधिकारी हो सकते हैं, किंतु कानून तो एक होना चाहिए, और उस केंद्रीय नियम को चाहिए कि हर एक को नियंत्रित करे। यमदूत इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे कि दो निर्णायक एक ही मामले के दो भिन्न भिन्न निर्णय दे सकते हैं, इसलिए वे जानना चाहते थे कि केंद्रीय निर्णायक कौन है। यमदूतों को विश्वास था कि अजामिल सबसे बड़ा पापी व्यक्ति है और यमराज के द्वारा उसे दंड देना चाहिए था, किंतु विष्णु दूतों ने उसे क्षमा कर दिया। यही उलझन थी कि जिसे यमदूत यमराज से स्पष्ट कर लेना चाहते थे। यमदूत बहुत ही उलझन में थे कि आखिर क्या बात है कि दो निर्णायक एक ही मामले पर भिन्न भिन्न निर्णय दे सकते हैं। एक तरफ अजामिल सबसे बड़ा पापी व्यक्ति था और उसको यम के द्वारा दंड देना चाहिए था, दूसरी तरफ विष्णु दूतों ने उसे क्षमा कर दिया। तो ऐसा क्या है कि जो यमदूत इसे अस्पष्ट करना चाहते थे यमराज से। बोलते हैं, परम निर्णायक तो एक होना चाहिए, अनेक नहीं। हम तो यही समझते हैं कि आप परम निर्णायक हैं और आपको देवताओं पर भी अधिकार है। हमारी यह धारणा है कि आप सारे जीवों के स्वामी हैं, जो सारे मनुष्यों के शुभ और अशुभ कर्मों में भेदभाव करते हैं। तो यमदूतों को तो यही पता था कि जो है परम निर्णायक जो है यमराज है, जो देवताओं पर भी अधिकार करते हैं, और उनकी यह धारणा था कि आप ही सारे जीवों के स्वामी हैं, जो सारे मनुष्यों के शुभ और अशुभ कर्मों के फलों को में भेदभाव करते हैं। उनका यह मानना था कि यमराज ही जो है मनुष्य के शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार भेदभाव करके उसको अगला सजा देना है या उसको पुरस्कृत करना है, ये यमराज ही डिसाइड करते हैं। यमदूतों को तो इतना ही पता था। बोलते हैं, तस्य ते विहितो दंडम न लोके वर्तते अधुनाम चतुर्भीर अद्भुते सिद्धे राज्ञा ते विप्रलंबिता। किंतु अब हम देखते हैं कि आपके अधिकार के अंतर्गत नियत किया हुआ दंड प्रभावी नहीं है, क्योंकि चार अद्भुत सिद्ध पुरुषों द्वारा आपके आदेशों का उल्लंघन किया जा चुका है। बोलते हैं कि आपके अधिकार के अंतर्गत नियत किया हुआ दंड प्रभावी नहीं हुआ। आपने जो नियत दंड देने को बताया था, वो दंड प्रभावी नहीं हुआ, और चार अद्भुत सिद्ध पुरुषों द्वारा उस आदेशों का उल्लंघन कर दिया गया।
यमदूत की धारणा थी कि यमराज की न्याय करने वाली एकमात्र अधिकारी हैं। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उनके निर्णयों का कोई प्रतिवाद नहीं कर सकता है। किंतु अब उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि यमराज के आदेश उल्लंघन सिद्ध लोक के चार अद्भुत व्यक्तियों द्वारा हो चुका है। इस सिद्ध लोक के जो चार अद्भुत व्यक्ति आए, उन्होंने यमराज के आदेशों का उल्लंघन कर दिया। उते नियमानं तवादेशा तस्या निर्भाय तनागृहान् व्यामोच्य पातकीनं छित्त्वा पाशात् प्रस्यहते। हम आपके आदेशानुसार महान पापी अजामिल को नरक की ओर ले जा रहे थे। तभी सिद्ध लोग के उन सुंदर पुरुषों ने बलपूर्वक उस रस्सी की गांठों को काट दिया जिसमें हम उन्हें बंदी बनाए रखे थे। जो ही पापी अजामिल ने नारायण का नाम उच्चारण किया, ये चारों सुंदर व्यक्ति तुरंत वहां आ गए और यह कहकर उन्हें पुनः आश्वस्त किया कि डरो मत, डरो मत। हम आपसे उनके विषय में जानना चाहते हैं। यदि आप यह सोचते हैं कि हम उनके विषय में जान सकते हैं तो कृपया करके बताइए कि वे कौन थे। इस प्रकार यमदूतों ने अपने स्वामी यजामिल के पास ये प्रस्ताव रखा कि जैसे ही उस व्यक्ति ने नारायण का नाम उच्चारण किया, ये चारों सुंदर पुरुष वहां पर उपस्थित हो गए और यह कहकर उन्हें पुनः आश्वस्त किया कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। हम आपसे उनके विषय में जानना चाहते हैं, कृपया करके हमें बताएं कि वे कौन थे। तात्पर्य में लिखते हैं कि यमराज के दूत चारों विष्णु दूतों से पराजित होने से अत्यधिक खिन्न थे और वे यमराज के समक्ष लाना चाहते थे तथा यदि संभव हो तो उन्हें दंड देना चाहते थे, अन्यथा वे आत्महत्या करना चाह रहे थे। किंतु इनमें से कोई रास्ता अपनाने के पूर्व वे यमराज से विष्णु दूतों के विषय में जान लेना चाहते थे, क्योंकि वे सभी सर्वज्ञ हैं। अब आगे जो है, श्री बादरायणी उवाच इति देवं स अपृष्टं प्रजा संयमनो यमः प्रीतम स्वदूता प्रत्याहम स्मरण पादाम्बुजम हरे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार पूछे जाने पर जीवों के परम नियंता यमराज अपने दूतों से नारायण का पवित्र नाम सुनकर उन पर परम प्रसन्न हुए। बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी, इस प्रकार पूछे जाने पर जीवों के परम नियंता यमराज अपने दूतों से नारायण का पवित्र नाम सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए। जैसे कोई व्यक्ति साधारण तरीके से कोई जा रहा हो और कोई व्यक्ति पीछे से हरे कृष्णा बोल देता तो बहुत ही प्रसन्नता होती है कि किसने बोला हरे कृष्णा, कोई भक्त है। मतलब उसको देखने से पहले ये रियलाइजेशन होता है कि कोई भक्त है, इसलिए हरे कृष्णा बोल रहा है। तो सुन के उसके मुख से बहुत ही प्रसन्नता होती है। उसी तरह जब यम दूतों के मुख से भगवान श्री नारायण का पवित्र नाम सुना यमराज ने, तो बहुत ही प्रसन्न हुए अपने दूतों पर। उन्होंने भगवान के चरण कमलों का स्मरण किया और उत्तर देना शुरू किया। बोलते हैं, जीवों के शुभ तथा अशुभ कर्मों के परम नियंता श्री यमराज अपने सेवकों पर अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने उनके राज्य में नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया था। यमराज को ऐसे लोगों से पाला पड़ता है जो निरे ही पापी व्यक्ति हैं और नारायण को नहीं समझ पाते। तो यमराज का दिन भर का काम यही है कि ऐसे लोगों को प्रताड़ित करना जो भगवान से विमुख लोग हैं। अब उनके राज्य में कोई आकर नारायण का नाम पुकारने लगे तो कितना अद्भुत लगेगा। जैसे हम देखते हैं कि जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने जाता है जंगल में, तो वहां पर दो तोते आ जाते हैं और नारायण का नाम पुकारने लगते हैं। तो उस दिन वो लौट आता है घर पे कि आज तपस्या के लिए अच्छा दिन नहीं है। पता नहीं कहाँ से दो, और तपस्या करने वाले व्यक्ति को जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए उस दिन लौट आया कि इस तोतों को मार मार भी नहीं सकता मैं, क्योंकि तपस्या पूर्ण नहीं मानी जाएगी हमारी। इसलिए जी हत्या ना हो, इसलिए उस दिन वापस आ गया। तो कयाधु जो प्रहलाद महाराज की माता थी, पूछती है कि हे स्वामी, आप गए थे तपस्या करने के लिए, आप लौट क्यों आए जंगल से। तो कयाधु भगवान की भक्त थी और हिरण्यकशिपु महान दैत्य था। बोलता है, दो तोते आकर बैठ जाते और नारायण नारायण का नाम उच्चारण करने लगते। तो कयाधु बार बार इसके मुख से सुनना चाहती है नारायण का नाम। क्या बोलते तोते, बार बार बोलता नारायण का नाम उच्चारण कर। तो कयाधु माता नारायण का नाम सुनकर बड़े प्रसन्न होती। अब हिरण्यकशिपु जैसा असुर भगवान का नाम लेना, इसीलिए प्रहलाद महाराज गर्भ में आए। यही कारण था कि प्रहलाद महाराज कयाधु के गर्भ में आए और भगवान के महान भक्त बने।
तो आसुरी व्यक्ति भी भगवान का नाम लेकर पवित्र हो सकता है और फिर अगले दिन तपस्या के लिए जाता है। वही यहाँ पर जब यमदूतों के मुख से यमराज भगवान श्री नारायण का नाम सुनते हैं अपने सभा में, तो बहुत ही प्रसन्न होते हैं कि ऐसी सभा में कौन नारायण का नाम पुकारने लगा। बोलते हैं कि किंतु उनमें से कोई रास्ता अपनाने के पूर्व वे यमराज के विष्णु दूतों के विषय में जान लेना चाहते थे, क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं। जीवों के शुभ तथा अशुभ कर्मों के परम नियंता श्री यमराज अपने सेवकों पर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके राज्य में नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया था। यमराज को ऐसे लोगों से पाला पड़ता है जो निरे ही पापी होते हैं और नारायण को नहीं समझ पाते हैं। फलस्वरूप जब दूतों ने नारायण का नाम लिया तो यमराज अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि वे भी एक वैष्णव हैं। अब यम उवाच, अब यमराज बोलना शुरू करते हैं। बोलते हैं, परो मदन्यो जगतम अस्ततु सुशिष्च ओतम प्रोत्यम पट वज्ञम विश्वम यदस्तु अस्य स्थिति जन्मनाशम नयो योत्यवघस्य वसे च लोकम। यमराज ने कहा, मेरे प्रिय सेवको, तुम लोगों ने मुझे सर्वोच्च स्वीकार किया है, किंतु मैं वास्तव में हूं नहीं। मेरे ऊपर तथा इंद्र एवं चंद्र समेत अन्य सारे देवताओं के ऊपर एक परम स्वामी और नियंता हैं। उनके आंशिक स्वरूप ब्रह्मा विष्णु और शिव हैं, जो ब्रह्मांड के सृष्टि पालन और संहार के भार को संभालते हैं। वे उस दो धागों के तुल्य हैं जो बुने हुए वस्त्र की लंबाई और चौड़ाई या ताने बाने का निर्माण करते हैं। संपूर्ण जगत में उनके द्वारा उसी तरह नियंत्रित होते हैं जिस तरह एक बैल अपने नाक की रस्सी द्वारा नियंत्रित होता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि मेरे प्रिय सेवकों, तुम लोगों में जो मुझे सर्वोत्तम स्वीकार किया है, किंतु मैं वास्तव में हूं नहीं। यमदूत तो ये जानते थे कि बस हमारे जो स्वामी हैं इनके अलावा कोई निर्णायक नहीं है इस भौतिक संसार में। लेकिन यमराज क्या बताते हैं कि आप लोगों ने जो मुझे सर्वोत्तम स्वीकार किया है वो वास्तविकता नहीं है। मेरे ऊपर तथा इंद्र एवं चंद्र समेत अन्य सारे देवताओं के ऊपर एक परम स्वामी और नियंता कार्य करते हैं। उनके आंशिक स्वरूप ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं, जो सृष्टि का पालन संहार और निर्माण करते हैं। जो ब्रह्मांड के सृष्टि पालन और संहार के भार को संभालते हैं, वे उन दो धागों के तुल्य हैं जो बुने हुए वस्त्रों की लंबाई और चौड़ाई या ताने बाने का निर्माण करते हैं। संपूर्ण जगत में उनके द्वारा उसी तरह नियंत्रित होता है जिस तरह एक बैल अपने नाक की रस्सी द्वारा नियंत्रित होता है। तो संपूर्ण जगत ब्रह्मा विष्णु और महेश के द्वारा नियंत्रित होता है। जिस तरह बैल का क्या किया जाता है, नाक में रस्सी डालकर उसको नियंत्रित किया जाता है, उसी तरह पूरे सृष्टि को ब्रह्मा विष्णु और शिव के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यमराज के दूतों को संदेह हुआ कि यमराज के भी ऊपर कोई शासक है, इसलिए उनका संदेह मिटाने के लिए यमराज ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, सबों के ऊपर एक परम नियंता है। यमराज कुछ चर जीवों के तथा मनुष्यों का कार्यभार देखते हैं, किंतु पशु जो कि चर हैं उनके नियंत्रण में नहीं। केवल मनुष्य को सही तथा गलत का भान है, और उनमें से केवल वे ही मनुष्य जो पाप कर्म करते हैं यमराज के अधीन होते हैं। यमराज के अंदर बस उतने ही जीवात्मा हैं जो पाप कर्म करते हैं, उसके अलावा कोई जीवात्मा, यहाँ तक कि पशु भी उनके साम्राज्य में नहीं आते हैं। यद्यपि यमराज नियंत्रक हैं, किंतु वे कुछ ही जीवों के विभागीय नियंत्रक। अन्य देवता भी हैं जो अन्य कई विभागों को संभालते हैं, किंतु उन सबों के ऊपर एक परम नियंता कृष्ण है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। परम नियंता तो श्री कृष्ण है। अन्य जो ब्रह्मांड के मामलों के अपने अपने विभाग संभालते हैं, परम नियंता कृष्ण के आगे नगण्य हैं। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, मत्तः पर अंतरम नान्यम किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, कोई भी मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। अतः यमराज ने तुरंत ही अपने सहायक यमदूतों के संदेह को इसकी पुष्टि करते हुए दूर कर दिया कि अन्य सबों के ऊपर एक परम नियंता है। तो यमराज ने अपने दूतों को कंफर्म कर दिया कि हमारे ऊपर भी एक परम नियंता है, सुप्रीम कंट्रोलर हैं, जो कृष्ण कहलाते हैं। उनके अंश मात्र जो हैं ब्रह्मा विष्णु महेश है, जो इस पूरे सृष्टि को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। बोलते हैं, श्री माधवाचार्य व्याख्या करते हैं कि उत्तम प्रोतम शब्द समस्त
कारणों के कारण का द्योतक है। परमेश्वर विराट जगत के लिए ताना तथा बाना दोनों ही हैं। स्कंद पुराण के निम्नलिखित श्लोकों में इसकी पुष्टि हुई है। यथा कंथा पटासूत्रम ओताम पोताश्च स स्थिताम एवं विष्णुआ विदम विश्वम ओतम प्रोत्यम च स स्थितम। रजाई के खड़े और पड़े दो धागे के समान भगवान विष्णु इस विराट जगत के ताने बाने के रूप में स्थिर होते हैं। तो ये विराट जगत जो है भगवान के श्वास से प्रकट होता है। बता रहे हैं कि रजाई के खड़े और पड़े दो धागे होते हैं। रजाई में दो तरह से धागे गुथे होते हैं जिससे रुई स्थिर रहे, कहीं जाए ना। उसी प्रकार भगवान विष्णु इस विराट जगत के ताने बाने के रूप में स्थिर होते हैं। आगे बता रहे हैं इसमें कि यो नाम अभी वाचांचि जन्म निजायम बंधानि तत्रामिव दाम भिज्ञाम यम यस्मे बलि त इमे नाम कर्ता निबध्य बद्धा चकिताम वहंती। जिस तरह बैलगाड़ी का चालक अपने बैलों को वश में कर लेता है, करने के लिए उनके नथुनों से निकालकर रस्सी बांध देता है, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सारे व्यक्तियों को वेदों में कहे अपने वचनों रूपी रस्सियों के द्वारा बांधते हैं, जो मानव समाज के विभिन्न वर्णों के नामों और कार्यों को निर्धारित करता है। इन वर्णों के लोग भयवश परम भगवान की पूजा अपने अपने कर्मों के अनुसार भेंटें अर्पित करते हुए करते हैं। तो जिस तरह एक बैलगाड़ी का चालक क्या करता है, बैलों को वश में करने के लिए उसके नाक में रस्सी डालकर उसको कंट्रोल करता है, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सारे व्यक्तियों को वेदों में कहे गए वचनों को रस्सी बनाकर उनको बांधते हैं, जो मानव समाज के विभिन्न वर्णों के नामों और कार्यों को निर्धारित करता है। कि भगवान वेदों के वचनों के रूप में रस्सी बनाकर सब जीवों को बांध देते हैं इससे, और वो अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार वह कार्य करता है। इन वर्णों के लोग भयवश परम भगवान की पूजा अपने अपने कर्मों के अनुसार भेंट अर्पित करते हुए करते हैं। तो इस प्रकार वैदिक नियमों का के द्वारा भगवान अपने सारे जीवों को कंट्रोलित करते हैं और सारे जीव कंट्रोल में होते हैं। जिस तरह बैल के नाक में रस्सी डालने से बैल कंट्रोल में होता है, उसी तरह भगवान वैदिक नियमों का पालन, वेदों के जो नियम हैं उसके अनुसार वर्ण व्यवस्था को बहुत ही नियंत्रित करते हैं और अपने अपने कर्मों के अनुसार व्यक्ति भेंट अर्पित करता है भगवान को। ठीक है, हरे कृष्णा। अभी मीटिंग क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट